हे जगदीश्वर, सर्वेभ्य स्वास्थ्य संपत्ति च प्रदेहि, सर्वेभ्य विवेकिता निज भक्ति च प्रदेहि। सभी भक्तगणों को मेरा नमस्कार। इस साल फरवरी के महीने में जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से सुख समृद्धि का लाभ मिलता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं मुहूर्त, विधि, उपाय एवं व्रत कथा के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी की पूजा 8 फरवरी व पारण 9 फरवरी को किया जाएगा। 7 फरवरी 2025 के दिन रात 9:26 से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो फरवरी 8, 2025 के दिन रात 8:15 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 9 फरवरी को पारण का समय 7:04 से 9:17 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 7:25 तक रहेगा। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातकों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए पूछा, हे भगवान, आप कृपा कर मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी व्रत का कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी मौजूद था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसे पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगलों में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनाई पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार के भूल ना करने की भी ठान लिया था। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा की इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपने अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने पिशाची जीवन से मुक्त किया। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जो श्रद्धालु श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, पितरों के लिए व्रत रखते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जया एकादशी व्रत का पालन करते हुए उसके पुण्य को अपने पितरों को अर्पित करते हैं, उन्हें भूत पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है।
इस व्रत का पालन करने वाले भक्त को भी भगवान विष्णु की कृपा से मृत्यु के बाद भूत पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हम सभी भक्तों पे बनी रहे।